हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे 10th क्लास मैथ की। ठीक है, तो एक्सरसाइज क्या है 3.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा, 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। देखिए, 7 साल पहले आपकी जो एज थी, मैं उस एज आपकी एज से 7 गुना ज़्यादा बड़ा था। ठीक है ना, तो मैं एक लाइन लगा देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है ना, ये क्या है, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज, ये लाइन क्या है, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इसमें ये है आफ्ताब, ठीक है, और ये है डॉटर। ठीक है, आफ्ताब की प्रेजेंट एज y ईयर है और डॉटर की है x ईयर। तो लिख दीजिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब दैट इज इक्वल टू y ईयर। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर किसकी है, x ईयर। ठीक है ना, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब y ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर x ईयर्स। ठीक है, 7 साल पहले, तो ये गैप है एक 7 साल पहले, यानी अब मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। 7 साल पहले एक लाइन लगा दी मैंने, पास्ट की बात चल रही है। आफ्ताब की आज की जो एज है वो y ईयर है, तो 7 साल पहले वो कितने साल का था, y-7, और उसकी बेटी कितने साल की थी, x-7, इतने साल की थी ना। तब उसने क्या कहा कि 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, कि पिता की जो आयु है वो डॉटर की जो आयु थी, एज थी, उससे 7 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो ये एज ज़्यादा है, y-7 ज़्यादा है किससे, इससे। कितना गुना ज़्यादा है, 7 टाइम। ठीक है, यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं अब। ठीक है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट तो नहीं कहूँगा, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। y-7 और यहाँ पे 7x माइनस का 49 और y इज इक्वल टू 7x माइनस का 49 और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7। तो y इज इक्वल टू 7x माइनस 42। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ये मेरे पास आई है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आगे क्या बोला हुआ वो भी देख लेते हैं। यहां तक तो हमने पढ़ लिया था। अब देखिए, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी प्रेजेंट एज से 3 साल अब आगे, भविष्य में, फ्यूचर, फ्यूचर लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 3 साल बाद, ये गैप कितना, 3 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, y+3, और x की एज कितनी हो जाएगी, x+3, यही एज होगी। अब उसने बोला है इन दो एज के बारे में भी, उसने कहा है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कि पिता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, यानी फादर की एज डॉटर की एज से 3 गुनी ज़्यादा हो जाएगी। यानी इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, यानी y+3 दैट इज इक्वल टू 3 times ऑफ x+3। ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूँ। y+3, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, 3x + 9। ठीक है, यहाँ से y दैट इज इक्वल टू 3x + 9, ये 3 इधर माइनस में जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3x + 6। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये दो इक्वेशन दो सिचुएशन से आई है, ये वाली। तो अब बोला क्या गया है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है ना, तो एल्जेब्रिकली तो हमने प्रूफ कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं ग्राफिकली की। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे,
ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट है तो फर्स्ट के लिए टेबल बनाता हूँ। एक्स वाई, देखिए ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैं x की वैल्यू 6 करता हूँ, ठीक है ना, x की वैल्यू 6 रखता हूँ, x की वैल्यू मैंने 6 रखी, तो 7 6 42, 42 माइनस 42, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है ना। x की वैल्यू मैं 5 रख देता हूँ, ठीक है, या फिर x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, अभी तो 6 रखी थी, 7 रख देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे 7 रखी तो 7 इंटू 7 49, 49 माइनस 42 7, ठीक है। तो 7 और 7 ये क्या आ गया हमारे पास, दूसरा पॉइंट। अब सेकंड जो इक्वेशन है इसके लिए एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या रखता हूं मैं 0, एक्स की वैल्यू जैसे ही मैंने 0 रखी तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। एक्स की वैल्यू में क्या रखता हूं, माइनस का 1 रख देता हूं, एक्स की वैल्यू माइनस का 1 रखी तो वाई की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 3। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। दो टेबल बन गई, फर्स्ट इक्वेशन की और सेकंड इक्वेशन की। अब मैं ग्राफ पे ड्रॉ करता हूं इसको। वन 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ठीक है। और ये तो x की वैल्यू है, ये क्या है x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और माइनस में x की वैल्यू माइनस का 1 है, y माइनस में नहीं है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, ये y एक्सिस है, ये माइनस का y एक्सिस है और ये प्लस का y है, ठीक है। अब जो जो फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग मैं पॉइंट लिखता हूँ, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। और x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इन दोनों को मिला दीजिए। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये फर्स्ट लाइन है, यानी इसकी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 7x माइनस 42, ठीक है। अब मैं ये पॉइंट देखता हूं, x 0 है, y 6 है, x 0 है, y एक्सिस पे x 0 होता है और y 6 है, यानी ये पॉइंट आ गया। फिर x माइनस 1 है, y 3 है, y 3 है, x माइनस 3 है, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इनको मैं इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से आएगा ये। तो ये दो लाइन अलग अलग बन गई, ठीक है। ये क्या था, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को कैसे ग्राफिकली दिखाना है ये है, ठीक है ना। तो बस यही करना था हमें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900, ठीक है ना। तो मैं कॉस्ट ऑफ बैट, ठीक है ना, बैट का क्या कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना है, मान लीजिए x रुपीज है, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इसका कितना खर्च है y रुपीज। तो कितने शुरू में कितने बैट खरीदे हैं 3x, ठीक है। तो एक बैट को खरीदने में x रुपए लगते हैं, तो 3 बैट खरीदने में कितने रुपए लगेंगे 3x।
एक बॉल को खरीदने में y रुपए लगते हैं, तो 6 बॉल को खरीदने में कितने लगेंगे, 6y। दोनों को जोड़ दूँ, दोनों खर्च को जोड़ दूँ तो मेरे पास टोटल खर्च आएगा वो कितना है, 3900। ये है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद लेटर शी बाय अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind for ₹1300। उसने क्या किया, एक बैट और खरीदा, ठीक है ना, तो बैट खरीदा, एक का कॉस्ट क्या है x, और 3 बॉल और खरीदी, 3 more balls, तो एक का कॉस्ट y था, तो 3 का 3y, टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 1300। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। ठीक है ना, ये था अलजेब्रिक फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म। ठीक है ना, मुझे ज्योमेट्रिकली इसको शो करना है। ज्योमेट्रिकली के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पे इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले टेबल बनाइए। फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं टेबल बना रहा हूं, इसको करिए क्या, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो मैंने इसको कर दिया, 3 से डिवाइड किया मैंने इसको। ठीक है ना, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास ये x आया, 3 से डिवाइड, यहाँ पे 2y आएगा और यहाँ पे 1300। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये x ये y। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, ये वैल्यू मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1300 के डिवाइड में 2 आ जाएगा, यानी 650। ठीक है, और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं, 0 रख दिए खत्म, तो x की वैल्यू 1300। ठीक है, ये मेरी टेबल बनी फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाता हूं। देखिए, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं, y की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 0, तो ये खत्म, सॉरी, यहाँ पे y की वैल्यू मैंने 0 रखी। सेकंड इक्वेशन है ना, ये सेकंड टेबल है। y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 1300। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो ये कितना आएगा, 1300 के डिवाइड में 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1300 के डिवाइड में 3, 3 पे कैंसिल कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 तियानो 0.33, 433.33। ठीक है ना, तो ग्राफ पे दिखाते हैं अब इसको। नंबर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो 200 का गैप कर लेता हूँ। 200, x की वैल्यू 1300 है मैक्सिमम, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, तो ये क्या आ गया, 1300, ये बीच वाला पॉइंट 1300। ठीक है ना, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 650, ये 400 है। ठीक है ना, तो मैं ये भी ऐसे ही कर लेता हूँ, 200, 400, 600, 800। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 650, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 650, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1300 ये रहा और y की वैल्यू 0, तो दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। ठीक है, पॉइंटों के नाम भी लिख दीजिए, पॉइंट कौन कौन से। ये पॉइंट कौन सा है, 0, x की वैल्यू और y की वैल्यू 650, और ये जो पॉइंट है वो है 1300, 0। ठीक है, इस इक्वेशन, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 1300। अब ये सेकंड इक्वेशन है।
सेकंड टेबल है, सेकंड टेबल की सॉरी सेकंड इक्वेशन की टेबल है। x की वैल्यू क्या 1300 ये रहा, और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर होती है, और y की वैल्यू है 433, यानी 400, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मैं मिला देता हूँ। तो ये पॉइंट लिख दीजिए 0 और 1300/3, ये पॉइंट, और ये पॉइंट तो लिखा हुआ है। तो ये क्या आ गया, दोनों इक्वेशन की, ये अलजेब्रिक फॉर्म थी, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be 160। तो मैंने मान लिया कॉस्ट ऑफ 1 kg of apples that is equal to x रुपीज। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 kg of grapes क्या मानना मैंने, y रुपीज। ठीक है, तो 2 kg ऑफ एप्पल यानी 2x कॉस्ट हो गया, यानी 1 kg का x रुपए है, तो 2 kg का कितना आएगा 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स, एक का है y रुपीज, तो 1 kg का क्या हो जाएगा y, दैट इज इक्वल टू 160। ये क्या आ गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, यानी एक महीने के बाद 4 kg ऑफ एप्पल का कॉस्ट क्या रहेगा, 1 kg का है x, तो 4 kg का है 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स यानी 2y, दैट इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो 2 से कैंसिल करेंगे 2x, यहाँ पे y दैट इज इक्वल टू 150। तो ये मेरे पास क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। तो ये जो दो इक्वेशन मैंने बनाई है ये है अलजेब्रिक फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म। तो ग्राफिकली मैं इसको दिखाऊं, सॉरी जियोमेट्रिकली अगर मैं दिखाऊं, ये ग्राफिकली मैं इसको दिखाऊं, तो मुझे सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी। एक्स वाई, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू क्या करिए आप 0 रखिए, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 160, और y की वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, y 0 रख दिया तो ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा 80। ठीक है, यहां पे देखिए एक्स वाई, एक्स यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखिए, 0, तो y की वैल्यू क्या है 150, और y की वैल्यू 0 रख दीजिए, मैंने रख दी, तो x की वैल्यू क्या है 75। ठीक है, तो अब दो टेबल है मेरे पास, फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल, इसको ग्राफिकली मैं दिखाता हूं। सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, सारी वैल्यू मैंने पॉजिटिव ले ली। ठीक है ना, तो ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 80 है। ठीक है ना, तो मैं 20 का गैप ले रहा हूं, 20, 40, 60, 80। ठीक है, और यहां पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 160 है, तो मैं 30 का गैप ले रहा हूं, 30, 60, 90, 120, 150 और 180। राइट, अब मैं फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंग इस यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करता हूँ। x0 तो y कितना है 160, x0 y एक्सिस पर होता है और y की वैल्यू क्या 160, यानी यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। और x 80 है, y 0 है, y 0 x एक्सिस पर होता है और x क्या है यहाँ पे 80।
ठीक है, इन दो पॉइंटों को मैं मिला रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मैं लिख भी देता हूँ, x0 y 160 और यहाँ पे x80 y0। इक्वेशन का नाम है यहाँ पे, जो इक्वेशन थी 2x + y दैट इज इक्वल टू 160। ठीक है, अब यहाँ पे देखता हूँ x0 y 150, x0 y एक्सिस पर होता है और y की वैल्यू क्या है 150, ये वाला पॉइंट। और x75 y0 x75 75 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इन दो पॉइंटों को मिला देता हूँ, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन बन गई। इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं, ये क्या है 75 0 और ये जो पॉइंट है ये कितना है 0 150। ठीक है, ये इक्वेशन क्या आएगी इस लाइन की इक्वेशन 2x + का y दैट इज इक्वल टू 150। ठीक है, ये दो लाइन आ गई, दोनों की ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है, तो ये मेरा आंसर है।